नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामा तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां पिछले 66 सालों से वक्त ठहरा हुआ था। ये कहानी है गांव नंगला दादू की। नंगला दादू के हालात किसी डरावने सपने जैसे थे। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1958 से यहाँ जल भराव की समस्या शुरू हुई थी। पिछली 6 दशकों से यहाँ के किसानों ने अपनी जमीन पर फसल का एक दाना नहीं देखा। बेबसी ऐसी थी कि जिस गांव में कभी 150 खुशहाल परिवार रहते थे, वहां आज सिर्फ 10 से 20 घर बचे हैं। बाकी सब अपनी उपजाऊ जमीन छोड़कर कोसी, होडल और पलवल जैसे शहरों में मजदूरी करने पलायन कर चुके हैं। नेताओं और मंत्रियों के सामने झोलियां फैलाकर पीढ़ियां गुजर गईं, पर किसी ने इस मरते हुए गांव की सुध नहीं ली। जब सरकारी तंत्र ने नंगला दादू को पूरी तरह भुला दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि अर्जी देने के मात्र 3 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला नंगला दादू की सीमा पर खड़ा था। ये रफ्तार किसी सरकारी फाइल की नहीं, बल्कि एक रक्षक की करुणा की थी। गांव को इस 66 साल पुरानी त्रासदी से बाहर निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का खजाना खोल दिया। उन्होंने गांव के लिए 13,000 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और 2 विशाल 20 हॉर्स पावर की मोटरें। लेकिन असली चमत्कार तो तब दिखा जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली सिर्फ 3-4 घंटे आती है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने स्टार्टर, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। गांव के एक बुजुर्ग ने बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा, जैसे द्वापर में कृष्ण जी ने उंगली पर गोवर्धन उठाकर ब्रज को बचाया था, वैसे ही आज महाराज जी ने हमारे खेतों से पानी निकालकर हमारी जान बचा ली है। हमारे लिए तो यही साक्षात नारायण है। सरपंच प्रतिनिधि शिवराम ने भावुक होकर कहा कि अब वो लोग वापस आएंगे जो गांव छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अब हमारी मिट्टी दोबारा सोना उगलेगी। ग्रामीणों ने माना कि जहां नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं, वहां एक संत ने जेल में रहकर भी हमारे चूल्हे जलने की चिंता की। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक नंगला दादू के इन खेतों में 7 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को भूलने लगे थे। लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस दशकों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जो काम सत्ता और सिंहासन 66 सालों में नहीं कर पाए, वो मसीहा के एक आदेश पर चंद दिनों में मुमकिन हो गया। आज उस जमीन पर ट्रैक्टर चल रहे हैं जहां कभी मौत जैसा सन्नाटा था। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 66 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूं गांव नंगला दादू, तहसील कामा, जिला डीग में। यहां आप देख रहे हैं हरियाली आपको नज़र आ रही है, गेहूं आपको लहराती नज़र आ रही है, फसल लहराती नज़र आ रही है और ग्रामीण भी यहाँ मौजूद है। कुछ समय पहले आपने ड्रोन वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि यहाँ जो ज़मीन है पूरी लबालब पानी से भरी हुई थी। आसपास का पूरा क्षेत्र जो गांव नंगला दादू का है पानी से भरा हुआ था और आज यहाँ हरियाली नज़र आ रही है। तो कैसे संभव हुआ? ग्रामीण भी मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद है, करते हैं तमाम बातचीत। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम आपका परिचय? गांव नंगला दादू है। क्या हालात थे आपके गांव के? कम से कम 60-65 साल से ये पानी की जलभराव की समस्या है और हम सरकार में चले गए, खूब मंत्री संतरी के पास चले गए, तो हमारे कोई भी हमारे समाधान नहीं हो, समस्या का समाधान। तो एचवारे गांव में वो संत रामपाल बाबा के शिष्य आए थे, उन्होंने वहाँ पाइपलाइन का जो काम किया था, तब हमको पता चली थी। तब हमने वहाँ रामपाल बाबा जिनके पास, संत रामपाल बाबा जी के पास हमने अपनी अर्जी लगाई थी। तो उन्होंने हमारा सहयोग किया है। करीबन हमें 2-2 किलोमीटर की 2 पाइपलाइन, करीबन 13,000 फीट की लंबी पाइपलाइन अपने नंगला दादू गांव के जो बिल्कुल मुख्य जल स्तर जहाँ भरा हुआ है ना, गड्ढा है, वहाँ से दबा करके और जो गुड़गांव कैनाल है वहाँ पर दबा दिया साहब। वो गांव का सहयोग था दबाने में। रामपाल बाबा ने 2 मोटर दी और 2 कपलिंग सेट दी और 13,000 करीबन पाइपलाइन जो 2 किलोमीटर लंबाई है, 2 8-8 इंची है। कितने समय से ये समस्या थी? ये करीबन साहब मेरी करीबन 50-51 साल की उम्र हैगी। मैं कम से कम 40-45 साल थे तो मैं अपने याद देख ही रहा हूँ, पर बड़े बूढ़े जैसे बताते हैं ना, तो करीबन 60-65 साल की ये समस्या है। जी दादाजी, कितने समय से ये समस्या है गांव में? तो जी ये समस्या जब थे हमारे तो कह दें सन 1915 से समस्या आई। अब चल रही है 83-82 चल रही है हिंदी की।
तो लगा लो 2019 तो 15 से अब कितने जने हैं अब 82 चल रही है वो। तो जब से हमने सुख संभाली है, जब से हम तो ये देख रहे हैं, कोई यहाँ को आराम ना हो, कोई समाधान नहीं हो। क्या हालात थे गांव के? गांव की तो घनी गैर हालियत है रही, कोई सुनाई ना करो। आज तो यहाँ फसल लहरा रही है। अब तो यहाँ फसल लहरा रही है सब खूब। ये कैसे संभव हुआ आज फसल लहरा रही है यहाँ? संभव ये है रामपाल बाबा की मेहरबानी से, उनकी मेहरबानी से ये फसल लहरा रही है। कितने घर रह गए गांव में अभी? घर तो ज़्यादा 25 एक होंगे अब। पूरा गांव उजड़ गया, 20-25 घर बचे थे। हाँ, पूरा गांव ये उजड़ गया, गांव बसई डहरा भी उजड़ गया। और पास कई गाँव में समस्या। हाँ, यही हालत बसई डहरा की है रही। हमारे वहाँ कोई समस्या किसी से ना आई। तो क्या क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको दी गई थी? हमको साहब 13,000 फीट लंबी पाइपलाइन, जो करीबन 2-2 किलोमीटर की है, डबल है, जो वो 8-8 इंच की है, और 2 मोटर और 2 कप से। तो कितना समय लगा पानी निकालने में? पानी निकालने में हमसे कम से कम 1.5-2 महीने तक हमारे पंप सेट चले हुए थे, और डीजल की भी पूरी वो करी है साहब संत रामपाल बाबा ने, डीजल भी दिया भरपूर। डीजल जनरेटर की व्यवस्था? जनरेटर दिया, और गांव के जैसे 2 ट्रैक्टर है वो कपलिंग सेट लगवाए उन्होंने, 2 अपनी तरफ से उन्होंने मतलब जनरेटर दिया था, उससे 2 मोटर चली थी। कितना समय लगा? करीबन 1.5-2 महीने लगे थे। 1.5-2 महीने? 1.5-2 महीने तक लगातार डीजल दिया गया आपको? लगातार डीजल दिया था। बहुत खपत हुई होगी डीजल की? अरे साहब बहुत बहुत खपत हुआ था। ये नहीं, संत रामपाल बाबा ने बिल्कुल डीजल की कभी मनी नहीं की। मतलब भरपूर सामान दिया गया? भरपूर सामान दिया, भरपूर सामान। हमारे लिए तो एक तरह के वो भगवान आए, भगवान का अवतार आए। जी। क्या कोई उम्मीद थी ऐसी सहायता आपके गांव की कभी हो सकती है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी कोई सहायता हो सकती है, कोई उम्मीद नहीं थी। करीबन 65 साल से ये पानी की हालत खराब है गांव की। अब गांव आप देख रहे हो, गांव तो बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है, इसमें जो पैदा ही नहीं है तो गांव में कहाँ से व्यवस्था बनेगी? हाँ, मतलब जैसे दादाजी बता रहे हैं 60-65 साल से गांव में सिर्फ 25 घर बचे, हाँ 25 घर बचे, पूरा गांव उजड़ गया। पूरा गाँव। आप देखो गांव में तो बिल्कुल खंडर, मकान भी खंडर हो गए। माइंस ही नहीं है तो मकान तो खंडर होंगे ही होंगे। बहुत मोटी समस्या थी। लोग पलायन कर गए यहाँ से। लोग पलायन कर गए हमसे, सब चले गए। अब क्या उम्मीद है, यहाँ वापस आएंगे गांव वाले? देखो वापस आने की तो उम्मीद है, जब पैदा होने लगेगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ही वापसी आएंगे। जब पैदा ही नहीं है तो वापसी कहाँ से आएंगे? कोई नहीं आएगा वापसी। आप तो युवा हैं, आप कितने समय से देख रहे हैं ये फसल? मैंने आप लोगों ने, बूढ़े बड़ों ने बताया ये समस्या काफ़ी पुरानी, लेकिन गांव में अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो लोग वहाँ खाएंगे क्या? बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए लोग वहाँ गांव छोड़ के बाहर गए। अगर यही समस्या बार बार नहीं आएगी, अब देखो संत रामपाल महाराज ने हमारे ऊपर जो असीम कृपा की है, उससे हमारे खेत में बुवाई हुई, फसल लहराते हुए आप देख ही रहे हो। उसके बाद अगर ये समस्या वापस नहीं आई तो जो लोग बाहर पलायन कर गए वो वापस गांव में आएंगे, और उजड़ा हुआ गांव बस जाएगा वापस। उजड़ा हुआ गांव वापस बच जाएगा। जो हमारे तरह के युवा पीढ़ी है जो बेहतर शिक्षा के लिए, वो सारे लोग बाहर गए। अगर ये सारी सुविधाएं खेती बाड़ी होने के बाद जो पैसा अगर पास में आएगा तो ये सारी चीज़ें हम नज़दीकी क्षेत्रों में जाकर प्राप्त करेंगे। जी, तो देखिए 60 सालों तक गांव में पानी भरा रहा और ऐसे हालात रहे। दादाजी ने भी बताया 25 घर बचे हैं, और इस दौरान गांव में मतलब 25 घर बचे हैं तो स्कूल भी बंद रहा होगा। हाँ जी, स्कूल बंद है, बच्चे भी नहीं है, फिर बच्चे बहुत मतलब जैसे अब भेजते हैं, मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है इसकी वजह से कि हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं होता, भैंसों के लिए चारा नहीं होता, तो हम जो भी चीज़ है आप अपने शिक्षा पे दें या फिर अपने पशु रखें या खाने के लिए अनाज खरीदें, मतलब कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हमारी तो कुछ नहीं है, हमारे दादाजी हैं, अंकल जी हैं, इन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी देख लो, बाबा की मतलब 70-80 साल की उम्र हो चुकी है, हम तो कुछ नहीं है, बस हम तो देखते ही आ रहे हैं। और हमको ये भी नहीं, मतलब हमको भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ ज़िंदगी यहाँ तो ऐसी निकलेगी या फिर हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो बाबा संत रामपाल जी की जो कृपा हुई जी, उससे अब हमको लगता है, हमको आशा है कि हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा और अपना हम रह सकते अच्छे से। मतलब उजड़ा हुआ गांव फिर से बस हाँ, जाएगा। फिर से
मतलब एक रौनक सी यहाँ दिख जाएगी। जो लोग गए हैं यहाँ से कमाने के लिए वो यहाँ पैदा होगी तो वो यहाँ आएंगे, उनकी फैमिली तो यहाँ रहेगी, वो तो खैर कमा लो, पर फैमिली तो सब बालक बच्चे तो इधर ही रहेंगे। जी बिल्कुल। आप बताइए कि देखिए 60-65 साल का ये दौर कैसे रहा? या में साहब ऐसो रहो है जी, पानी साहब हर वक्त भरे रहे हो। अब के रामपाल बाबा ने ये हम पे बहुत ऊ करी है। अगर बात पैदावार की करें तो अनुमानित कितनी हो सकती है? पैदावार यूँ लगा लो साहब, जिसके व्यक्ति के पास जैसे मैं छोटा सा ज़मींदार हूँ, मेरे पास 250 मन गेहूँ का खेती है, तो मेरे पास करीबन 125 से 150 मन तो अब भी हो जाएगा। नहीं, अगर संत रामपाल बाबा की कृपा नहीं होती, वो पानी नहीं खिंचवा दे, तो मेरे खाने लायक दाने ही होते बस, वो भी मुश्किल से। तो उनकी कृपा रही है साहब, जो अब कुछ उनमें से बचेगा दाना पानी, उसको हम बेच करके अपना काम चलाएंगे। ये गेहूं लहराती आपको नज़र आ रही है। जहाँ तक आप देखेंगे पूरा क्षेत्र जलमग्न था, पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ था। 60-65 सालों की इस गंभीर समस्या का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, और आज बता रहे हैं कि गांव में सिर्फ 25 घर ही बचे हैं। तो अब ये जो फसल आप देख रहे हैं, इस फसल को देख के ग्रामीण वापस अपने गांव में लौटेंगे। एक उजड़े हुए गांव को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से बसा दिया। नमस्कार जी। हमारी टोटल 300 बीघा ज़मीन में से 200 बीघा ज़मीन बो गई और 100 बीघा ज़मीन हमारी मात्र रह गई है, वो भी लेट होने के कारण। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें पूरी मतलब वो हुई, समय से सामान मिला, लेकिन इस पानी को हम नहीं निकाल पाए। बुवाई का समय ख़त्म हो गया, और जो भी वो था किसी कारणवश क्या है कि हमको लेट पता चला था। सर, आपकी 100 बीघा जो ज़मीन है वो बिना बुवाई के कारण रह गई है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई कमी छोड़ी गई? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई कमी नहीं। अर्जी लगने के दूसरे तीसरे दिन हमें सामान मिल गया, और 15 दिन हमारे मतलब पाइपलाइन को दबाने में लगे, और संत रामपाल जी की तरफ से तो कोई कमी हुई ही नहीं। वो कमी हमारी तरफ से हमें लेट पता चला था, हम सबसे लेट तक मतलब जागे थे, और हम पानी को फेंकते फेंकते बुवाई का समय निकल चुका था, और पानी को खाली नहीं करा पा रहे थे, और सबसे नीची ज़मीन होने के कारण ज़मीन सेजा के द्वारा भरती चली जा रही थी। इस वजह से वो हो गया। बस इसमें हमारी थोड़ी सी कमी रही कि हमें अगर पहले 1 महीना पहले पता चल जाता, 1 महीना पहले से हम प्रयास करते, तो हमारी टोटल ज़मीन बो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज़मीन है वो वापस से पानी निकल रही है, जो भूमिगत जल है वो ऊपर आ रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? ये नहीं कह रहा हूँ भैया, खूब जोड़ते रामपाल महाराज ने तो खूब वो करी है जी, कोई सामान की कोई कमी ना छोड़ी। और क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी ये जो समस्या है, परमानेंट सामान आपको दे दिया है, जड़ से मेटने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी ने बखूबी किया है। बखूबी किया है भैया, और 50-60 पाइप और रखें, और वो भी कह रहे हैं महाराज अभी कहीं बल और पाइप की अर्जी लगा दी तो हमें मिल जाएंगे, और लाइन हमारी यहाँ आ जाएगी, हमारी परमानेंट चलती रहेगी। आगे से हम इस पानी को भरने नहीं देंगे। अगली साल आपके बरसात के मौसम में आप आगे देख लेना, जिस जल क्षेत्र में आपको ये पानी जो दिख रहा है फिलहाल आज की डेट में, इसमें धान लगे हुए मिलेंगे, चावल लगाएंगे। इसमें हम इस पानी को गर्मी के मौसम में फेंक के और चावल की पौध करेंगे और चावल लगाएंगे, और यहाँ मंदिर पे से गुड़गामा कैनाल में कंटिन्यूस पानी जाता रहेगा। और हम तो इतने आभारी हैं संत रामपाल जी महाराज के, एक जो सरकार नहीं कर सकी इस पानी का 65-70 साल में, कोई तमाम दलों की सरकार आई लेकिन कोई सरकार नहीं कर सकी, जो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब हमें मतलब हमारे शुभ दिन आने वाले हैं जी। शुभ दिन आने तो शुरू उसी रोज हो गए जिस रोज हमारे गांव में संत रामपाल जी की कृपा हो गई, उसी रोज से हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए। और अब हमारे भीतर से हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, और ये प्रयास रहेगा टोटल गांव वासियों का, इस पानी को हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। और अगली साल हमारे पास आप आना, हम बात ये अगर हमें बात ये और आपको बुलाएंगे हम, ठीक है जी। देख लेना इस सारे क्षेत्र में जितना भी आपको जल स्तर ये दिख रहा है, इसमें आपको फसल लहलाती मिलेगी बरसात के मौसम में, और एक तोले पानी को नहीं रोकने देंगे। हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव वालों को जनरेटर और डीजल की सुविधा भी भरपूर उपलब्ध करवाई गई। देखो जी, भरपूर उपलब्ध हुई, डीजल की कमी रही ना, पाइप किसी सामान की हमें 2 रुपये का कोई सामान लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नट बोल्ट से लेकर के डीजल
सारी सुविधा ही संत रामपाल जी की कृपा से कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी फसल की कटाई चल रही है। हाँ, फसल की कटाई चालू हुई है। अभी 3 बीघा गेहूं काटे हैं, जिसमें तकरीबन 70 मन गेहूं निकले हैं। तो पहले की अपेक्षा फसल ज़्यादा हुई है या फिर कम? पहले की अपेक्षा तो फसल ज़्यादा हुई। गांव की महिलाएं भी यहाँ आई हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुखमन। तो पहले क्या समस्या थी गांव में? पहले समस्या यूँ ही का के करे, बच्चा भी खेल ना पावे, पानी पानी भजो पड़ो। अब हम संत राम पालते खूब सहायता मिली, खूब अब के कहा के करें जैसे हो खेत भी बिक गए, खूब खुशी मिली। हमें काई नहीं बना दी, सरकार ने दी ना काई नहीं दी, तो हमें पानी में ही हमारे ब्याह हुए। नावन में खूब नावन बैठे हम तो। हमारे हमने तो ज्यादा ना तो खेत के आरी ना बोलते देखे, नाज पानी कच्छ ना वो पानी पानी में रहे। और रामपाल बाबा के बातें 3 दिना में सुविधा मिल गई हमें। उन्नीस सरकार ने भी कुछ भी ना करे, कई धन्ना भी दे लियो, सब काम कर लिए। 70 साल की उम्र है मेरी, जब से हमने आए हैं ज्यादा ना तो कोई सुविधा नहीं मिली। हमें अब की सुविधा मिली है बच्चा के मारे, बहुत खुशी की बात है। किसने दी सुविधा? रामपाल बाबा ने, और नहीं का ना दी हमारे बालकन की सुविधा। बहुत खुशी है, हम सब सुविधा मिली हमें। क्या बच्चों की चिंता बिल्कुल खत्म? बालकन की चिंता अब हमें नहीं चलते हैं, बालकन की ओर से हमें सुविधा मिल गई सब। मेरा नाम शशि है। हमें खूब कृपया मिली है रामपाल बाबा की वजह से, उनका धन्यवाद। मेरा नाम संजू है। हमें खूब सुविधा मिली है रामपाल बाबा से, उनका धन्यवाद। संत रामपाल महाराज की जय। हमारे अंदर अभी जो ज़मीन की बुआई को लेकर थी, वो तो आप सभी को बड़े बुजुर्गों ने बता दिया कि जितनी ज़मीन थी गांव की जो जलमग्न थी, उसमें से जिस ज़मीन से हमने पानी निकाल दिया है, उसमें जो पैदावार हुई है उसका लगभग जो प्रतिशत निकाला गया, तो वो 1 बीघा ज़मीन पर लगभग 20 से 22 के आसपास जो गेहूं की जो पैदावार है उसका प्रतिशत निकल के आया है। अभी जो हमारी ज़मीन ने जो सोना उगला है गेहूं के रूप में, वो सोना उगला है, उससे हम अपने घर का तो पालन पोषण कर पाएंगे, लेकिन हमें जो आर्थिक मजबूती मिलेगी, हम उसके बाज़ार में मंडी जाकर करेंगे तो उससे हमें आर्थिक मजबूती मिलेगी। और कंपटीशन लेवल की तैयारी भी अब हम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास उतने पैसे उपलब्ध हो पाएंगे कि हम आगे की उच्च शिक्षा के लिए जा सकें कहीं बाहर। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी की हम पे बहुत कृपा हुई है, और अच्छी किताबें नहीं दिला पा रहे थे, अब जो संत रामपाल जी की कृपा हुई है उससे हम अच्छी किताबें खरीदेंगे और उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज की ओर से हमको भरपूर सहायता मिली है, जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। क्या गांव में स्थिति है? आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए हो, गांव वालों की मदद की गई है, गांव वालों के विचार भी आपने सुने, तो क्या कहना चाहते हो? हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी दया की, और अभी जैसा कि ताऊ जी ने बताया कि गांव नंगला दादू, जो कि 300 बीघा ज़मीन थी यहाँ पे, तो 300 बीघा में से 200 बीघा में तो इन्होंने खेती कर ली, 100 बीघा में इनकी खेती नहीं हुई। इन्होंने कारण भी बताया कि एक तो हमें लेट पता चला, और लेट पता चला लेकिन सामान इनको दूसरे दिन मिल गया। फिर इन्होंने बताया कि जो पाइपलाइन है गाड़ने में 15 दिन हमें वो लग गए, तो एक तो 15 दिन वो लेट हो गए हमारे, एक हमें लेट पता चला। और उसमें क्या हुआ कि 100 बीघा में इनका जो यही डूब क्षेत्र है बिल्कुल नीचे है, और कुछ एरिया तो ऐसा है जो अभी हमने देखा है बिल्कुल तालाब टाइप है। अगर 4, 5, 10 बीघा की बात करूँ, बिल्कुल तालाब टाइप है, वहाँ पानी भरा ही रहता है। अब इनका ये बता रहे हैं 500-700 फीट में एरिया में पाइप गाड़ना बाकी रह गया है, तो 500-700 फीट में अब ये पाइप गाड़ के, और जो पानी डूब क्षेत्र में झील है जहाँ पे नीचे से पानी बार बार आ रहा, सेजा दे रहा, अभी पानी तो निकाल रहे थे लेकिन फिर पानी आ रहा था, तो ज़मीन सूखी नहीं और फसल का टाइम इनका निकल गया। तो ये जो 80-100 बीघा बता रहे हैं वो इस कारण इनका रह गया। गुरुजी ने इनको सामान दिया, ये खुद बता रहे हैं कि हमें बहुत सामान भरपूर मिला, डीजल मिला, जनरेटर का किराया मिला, तो लेट हो गया। 15 दिन इनके पाइप गाड़ने में निकल गए, जब तक फसल बुआई का समय निकल गया। तो इस कारण 80-100 बीघा इनका रह गया। बाकी 200 बीघा में इन्होंने फसल की बुआई करी, और अभी जैसा बता रहे हैं 3 बीघा में 70 मन गेहूँ हुए हैं, यानी कि एवरेज आ रहा है 23 मन। तो और ये 60-65 साल बाद में ये भगवान ने दया करी है। जो इनकी ताऊ जी की अगर उम्र भी देखें तो इतनी उम्र निकल गई, इन्होंने कभी ऐसी फसल भी नहीं ली है। तो ये गुरुदेव जी ने बहुत बड़ी दया करी है, और उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से संभव हुआ, क्योंकि इतने साल से अगर पानी भरा हुआ है तो ज़मीन तो वैसे ही खत्म है। 15-20 दिन बाद में सूखा क्या फसल बोओगे तो कहाँ से फसल होगी?
तो ये भगवान ही कर सकता है और भगवान ने ये काम करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज ने। बहुत बड़ी दया की, हमें बहुत खुशी है कि भगवान ने इतनी बड़ी दया की है, हमारे किसान भाइयों की सुनी है। और आज ये जो स्टूडेंट अब पढ़ने के लिए जो सोचते थे कि अब मैं बुक कैसे खरीदूं, घर वालों के पास पैसे ही नहीं है, फसल ही नहीं होती थी, लेकिन आज गेहूँ भी होंगे, ये गेहूँ बेच के मंडी में पैसे भी होंगे और बुक्स खरीदेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो ये बड़ी दया है, बहुत दया है भगवान संत रामपाल जी महाराज जी। सच्चाई। नंगला दादू के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज नंगला दादू का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से खुशहाल बना दिया।